आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ चार्ज प्लस 10⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इज लोकेटेड एट द ऑरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड अनदर चार्ज Q एट 200 मीटर। ओके, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है, दो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स वाई जी, ये तीनों कोऑर्डिनेट का दिया जाता है आई जे के। उसको कह रहा है कि इफ एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 311 मीटर इज 0, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q। ओके, हमें निकालना है किसका वैल्यू, Q का। ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में इन कर गए, ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या समझिए, ठीक है, कह रहा है क्या कि एक चार्ज है प्लस 10⁻⁹ कूलम्ब का, जो कि ऑरिजिन पे रखा हुआ है। ओके, तो ड्रॉ कर लीजिए फटाफट कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई से तीनों का तीनों। ओके, ये एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए और ये वाई कोऑर्डिनेट और एक जी कोऑर्डिनेट, ये हो गया जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि इसमें एक चार्ज है ऑरिजिन पे कितना, तो प्लस 10⁻⁹ कूलम्ब का, ठीक है, कोई चार्ज Q है इतना कूलम्ब का। अनदर चार्ज Q एट 200, ये कैपिटल Q है, ये दिया हुआ है 200, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में 2 मीटर, ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर मान लेते हैं, स्केल खुद से अपना कर रहे हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है Q, ठीक है, कितना पे है ये, तो 200, मतलब y कोऑर्डिनेट में 0, z में भी 0, ठीक है, ये हो गया इतना मीटर। इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 311 मीटर इज 0, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोऑर्डिनेट कहाँ पे, तो 311, मतलब x में 3, y में 1 और z में 1, तो ये कोऑर्डिनेट x में 3, अगर ये 1 का स्केल हल लिया तो अप्रॉक्सीमेटली 3 यहाँ आएगा, ठीक है, 3 और y में 1 अप्रॉक्सीमेट कोऑर्डिनेट ये यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो अप्रॉक्सीमेट लेके ही करते हैं, इतना जरूरी नहीं होता है एग्जामिनेशन हॉल में भी ग्राफिक पेपर लेने का, ठीक है, तो एजम्पशन पे ही। और z कोऑर्डिनेट जो कि इसके बिहाइंड, ओके, एक पीछे जाएगा, वो एज्यूम कर लीजिए कि यहीं पे, ठीक है, या यहाँ से पीछे यहाँ पे एक पे जाएँ तब शायद ये पॉइंट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा 3D पॉइंट है, 2D तो है नहीं, अपना बोर्ड 2D है, जिसमें दिखा नहीं पाएंगे उस तरह से। तो ये यहाँ से ओरिजिन से ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ठीक है, तो ओरिजिन से ये कहाँ पे है, कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है 311, ठीक है। तो इस Q चार्ज से ये यहाँ पे है, ठीक है, Q चार्ज हमारा कहाँ पे है, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, तो दोनों में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना हो गया, 1 का। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो x का 1 में है और y में भी 1 का डिफरेंस है, z में भी 1 का डिफरेंस है। ओके, फाइनल ये पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, सारा वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। इसके लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर लिखना चाहेंगे, इसके लिए अगर मान लीजिए R1 लिख देते हैं और इसके लिए R2 लिख देते हैं, तो R1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो ओरिजिन से ये, ठीक है, छोटा वाला Q चार्ज जो है इससे कहाँ पे है ये, तो R1 बिकॉज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये ओरिजिन ही है, तो जो पोजीशन वेक्टर है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, कितना 3 अलॉन्ग i कैप, ओके, प्लस 1 j कैप, ठीक है, एंड 1 अलॉन्ग k कैप। और R2 पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, तो R2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 1 1 1 का डिफरेंस सारा पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो दोनों के दोनों चार्ज बॉडी से ये पॉइंट हमारा, ठीक है, कितना कितना डिस्टेंस पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, समझ गए क्वेश्चन को। कह रहा है क्या कि अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको यहाँ पे कोई चार्ज रखने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग अपनी मन से ले लेते हैं, क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये एज्यूम कर लेता है कि वहाँ कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और वो जैसा भी फोर्स फील कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन दे दिया करते हैं, और जो मैग्नीट्यूड आ जाता है वही कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं, ठीक है, तो पता ही है। तो चलिए बनाते हैं, अगर आप समझ गए क्वेश्चन तो खुद सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप क्वेश्चन देखिए, ओके। तो अगर सॉल्व कर लिए हैं तो क्वेश्चन देखिए, नहीं तो वीडियो पॉज करिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है।
चलिए देखते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे देखा जाए, ये क्यू क्यू, इस कोऑर्डिनेट को मान लीजिए हम लोग पॉइंट पी मान लेते हैं, ठीक है। तो एट पॉइंट पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक ये चार्ज है हमारा, दूसरा ये चार्ज है। अगर Q1 Q2 R1 R2 जैसे लिए हैं तो Q1 Q2 अगर लेते या 1 2 पॉइंट अगर ले रहे हैं तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1 चलते E1 अब प्लस दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 के चलते E2, दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर सम होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें कहा गया है यहाँ पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 0 उस कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देख तो लें कैसे निकलेगा यहाँ पे। तो E1 इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, दोनों पॉइंट चार्ज है, कूलम्स लॉ लगाएंगे कि, ठीक है, क्यू अपॉन जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर। Q2 यहाँ पे नहीं था, Q2 की वैल्यू 1 लिखते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो भी रहेगा उसको लिखा जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड R1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है, तो डायरेक्शन देने के लिए लेना पड़ेगा हमें R1 का कैप, ठीक है। या फिर एक और तरीका कर सकते हैं क्या कि हम इसे वेक्टर R1 लिख लें, क्योंकि यूनिट वेक्टर R1 ने यहाँ R1 वेक्टर हमें दिया हुआ है तो इससे उसको यूनिट में निकालना पड़ता। तो हम यहाँ वेक्टर R1 लिख लें और इसको हम लोग, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी आ गया यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गया, तो एक मैग्नीट्यूड R1 का ज़्यादा हो चुका है तो उसको कम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं 3 कर लेते हैं। हालांकि थ्योरी में आपको समझाया गया है, ठीक है। तो थ्योरी देखिएगा समझ आइएगा, ठीक है, ओके। तो हम इस तरह से इसको फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन भी हो जा रहा है और मैग्नीट्यूड भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी मिल गया। तो E1 प्लस E2 अगेन के यहाँ पे कैपिटल Q रखे हुए हैं अपॉन R2, सेम वैसे ही इसका क्यूब कर लेते हैं और डायरेक्शन वही हो जाएगा अलॉन्ग, ठीक है। R2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो R2 वेक्टर के अलॉन्ग, ओके, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या होगा वो इस वैल्यू से पता चलेगा, क्योंकि कहा गया है कि वहाँ पे एक्स का कंपोनेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट वो 0 है, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E, मतलब E का तीनों कंपोनेंट एक्स वाई जेड तीनों में, ठीक है। लिखा जाए क्या होगा कि दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। Q का वैल्यू 10⁻⁹ पॉजिटिव में है ये, अपॉन R1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें नहीं पता तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लें यहाँ पे कितना होगा। तो R1 का कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट कितना है 1 और z कोऑर्डिनेट कितना है 1, ओके। तो सिंपल सा x y z पता है, ठीक है। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं वैसे ही हम इसको निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ये तीनों का स्क्वायर करके अंडर रूट सीधा कर लीजिए, तीनों कोऑर्डिनेट है तो स्क्वायर अंडर रूट प्लस, ठीक है। ऐसे ही निकाला करते हैं। कितना हो गया 3 3 9 प्लस 1 का अंडर रूट दैट इज़ 11, ठीक है, रूट 11। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 11 टू द पावर 3 इंटू R1 वेक्टर है यहाँ पे, तो वेक्टर हमें देना पड़ेगा। वेक्टर क्या है 3 I कैप के अलॉन्ग प्लस 1 J कैप प्लस 1 है K के अलॉन्ग, ठीक है। ये हो गया प्लस K को अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो K हटा बचा Q हमें फाइंड करना है, गिवन नहीं है। R2 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर R2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो ये 1 1 1 है हमारा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1 और 1 का, तो सबका स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए, कितना हो गया अंडर रूट 3, ओके। ये हो गया रूट 3 का क्यूब कर दीजिए। अलॉन्ग डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, तो डायरेक्शन हो जाएगा अलॉन्ग I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, तो I J K ये तीनों आएगा, ठीक है। अब ये जो मैग्नीट्यूड है हमारा, ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है ये मैग्नीट्यूड x y z तीनों कोऑर्डिनेट का है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ। अब इसमें से कह रहा है कि
एक्स कंपोनेंट जो होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है 0। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल्स टू, एक्स कंपोनेंट में सिर्फ ये वैल्यू जो है एक्स का हम लेंगे, आई वाला जे और के का नहीं लेंगे, बाकी शर्त वैल्यू लिखा है क्योंकि वो मल्टीप्लायर में है, ठीक है। तो जो मल्टीपल में है वो तो लिखना ही है, ठीक है। तो के, ओके, उसके बाद 10 to the power -9 अपॉन √11 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ले लीजिए 3i, ठीक है, और प्लस q अपॉन क्या √3 का क्यूब और अलॉन्ग i। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और ये कह रहा है कितना है 0, ठीक है। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब सॉल्व किया जाए, क्यू को फाइंड किया जाए, ठीक। दूसरा कोई वेक्टर है नहीं तो अब कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा हम इस वैल्यू को इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं। ये के मल्टीपल में है, इस के को इस तरफ भेज देंगे, 0 से वो डिवाइड हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा, तो हम लोग फ्री हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन काफ़ी आसान रहेगा। क्या 10 to the power -9 इंटू 3, ये आई को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। आई रखें नहीं रखें अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्यू हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये अमाउंट है, इसको डायरेक्शन से अब कोई मतलब नहीं है। हाँ, इससे इस वैल्यू से अब हमको सिर्फ क्यू का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ जाए, ठीक है, इसी से मतलब रहेगा। तो चलिए लिखा है 10 to the power -9, ओके, के तो इधर आके 0 हो चुका है, √11 to the power 3, हम इसको लिख सकते हैं 11 to the power 3/2, ठीक है। और यहाँ इतना वैल्यू हो गया, अब प्लस q अपॉन इसी तरह से √3 to the power 3/2 बिकम्स इक्वल्स टू 0, ओके। अब हमें q फाइंड करना है, तो इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, इस वैल्यू को इस तरफ भेज दें, ये प्लस में है, ठीक है, ये भी प्लस है, तो ये वैल्यू हमारा इधर आके निगेटिव हो जाएगा माइनस में। तो लिखा जाए क्या हो रहा है अपने पास, ठीक है। तो क्या बच रहा है, q अपॉन √3 to the power 3/2, q अपॉन √3 to the power 3/2 बिकम्स इक्वल्स टू माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू कितना आ रहा है 10 to the power -9 इंटू 3 अपॉन 11 to the power 3/2, है ना। अब q फाइंड कर लीजिए, q बिकम्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -10 to the power -9 इंटू 3 अपॉन 11 to the power 3/2 इंटू √3 to the power 3/2, ओके। आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, 3/2 पावर है, ओके। तो क्यू आपका फाइंड हो जाएगा इजिली, ओके। अगेन क्यू बिकम्स इक्वल्स टू -3 इंटू, मैं इसे पहले लिख रहा हूँ और 10 to the power -9 को बाद में लिख देता हूँ, इतना इंटू ये जो वैल्यू हमारा है √3 अपॉन 11 to the power 3/2, ओह सॉरी, मैं रूट भी लेके चल रहा हूँ और 2 भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रूट चूँकि 3/2 मैंने कर दिया है तो रूट नहीं लिखना है, ठीक है। तो अंडर रूट ये हट चुका है, ओके, समझ गया। चलिए q बिकम्स इक्वल्स टू -3 इंटू 10 पावर -9 इंटू इस वैल्यू का, या तो पहले क्यूब कर लीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, ठीक है, या फिर वैल्यू सॉल्व करके 3/2, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस तरह से हम नहीं करते। तो 3/2 3 टाइम्स कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपॉन 11 11 जा 121 और 121 11 जा कितना हो जाएगा 121 एंड 121 1331, ठीक है। तो 1331 इस वैल्यू का अब करना है स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट कर लिया जाए इस वैल्यू का। तो अब देखते हैं कि क्या होगा, ये अंडर रूट कर लीजिए पहले, -3 इंटू 10 to the power -9 इंटू ये 5 5 जा 25, ठीक है, और 27 है तो 5 से थोड़ा ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 5.1 एज्यूम करते हैं, लगभग इतना
आ सकता है। और ये 1331, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 35 × 35 × 35 हो जाएगा 1225। तो 35 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि 40 नहीं होगा, ओके, 30 भी नहीं, 40 भी नहीं, 35 का वैल्यू भी 1331 से थोड़ा कम आ रहा है। तो हम यहाँ पे अब थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं इसको, ठीक है। तो 35 से थोड़ा ज़्यादा 36 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 36 लेंगे तो ये 3 से कट भी हो जा रहा है, ठीक है। ले लेते हैं 36 से, ठीक है। हालांकि ये वैल्यू 36 से नहीं हो पाएगा, 36 ज़्यादा होना चाहिए, 37 कुछ आना चाहिए, फिर भी अप्रॉक्सीमेट चल रहा है। काम करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो ये 12 टाइम्स में फिनिश हो रहा है, और ये 5.1/12, इस पॉइंट को हम रिमूव करते हैं। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये एक डेसिमल और घट जाएगा, 10 का पावर एक और कम हो जाएगा। हम इस पॉइंट को हटा रहे हैं ताकि ये आराम से डिवाइड कर सके इसको, ठीक है। तो हम इसको 9 को -10 कर देते हैं। तो Q का वैल्यू, Q बिकम्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 51/12 डिवाइड करिए, 12 4 ज़ा 48, ठीक है। और उसके बाद बचता है हमारे पास कितना, 3030, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट है तो इतना ही रहने देते हैं, बाकी कुछ भी हो, ठीक है। 4.2 × 10⁻⁻10 कूलम, ये हुआ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। समझ में आ गया तो बनाइए, खुद से बनाइए एक बार, ओके।